नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मैं आपको इस कमल किशोर भोजक चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको वास्तु की जानकारी दूंगा, लेकिन इससे पहले ज्योतिष की थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, हर व्यक्ति की ये जिज्ञासा रहती है कि हमारी मृत्यु कहाँ पर होगी, कैसी स्थिति के अंदर होगी, क्योंकि ये सत्य है कि जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जन्म लिया है, उसको एक दिन जाना जरूर है। मृत्यु सत्य है, मृत्यु होनी है। लेकिन कुछ व्यक्ति ये जानना चाहते हैं कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, कहाँ पर होगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली होना बहुत आवश्यक है। आपकी जन्म कुंडली आपके पास है, तभी आप इस चीज़ को देख पाओगे। दोस्तों, मृत्यु के बारे में वैसे ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत ही रहस्यमय चीज़ें हैं, जिनको यदि हम देखें तो हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको पहले ही मालूम कर लेते हैं, पहले ही उनको भांप लेते हैं। दोस्तों, आपको अपनी जन्म कुंडली निकालनी है और जन्म कुंडली आपको सामने रखनी है। यदि आपके पास जन्म कुंडली बनी हुई है तभी आप ये चीज़ें देख सकते हो, अन्यथा नहीं देख सकते। दोस्तों, आप अपनी जन्म कुंडली को आप अपने सामने रखिए और आप जब भी आप पहले घर से, यानी इस कुंडली के अंदर पहला घर इसको मानते हैं, तो यहाँ से हम गिनती करेंगे तो 1 नंबर घर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और ये 8 नंबर। अब मित्रों, मृत्यु मृत्यु से संबंधित ये 8वां घर ही हमारे सब कुछ रहस्य हमें बताते हैं। मित्रों, जब भी आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर देखते हो तो इस घर को प्रथम घर मानते हुए, यानी इस घर को फर्स्ट घर मानते हुए आपको यहाँ से गिनती करना है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और ये 8 नंबर, ये 8वां घर जो है वो ही मृत्यु का घर माना गया है ज्योतिष शास्त्र के अंदर। मित्रों, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि मृत्यु कहाँ पर होगी। यानी बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो अंतिम जो हम श्वास लेंगे या हमारी मृत्यु होगी तो वो कहाँ पर हो सकती है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमें ये देखना है कि हमारा जो 8वां घर है, एक बार पुण्य बता देता हूँ, हमें अपने लगन कुंडली में यहाँ से गिनती करना, ये जो केंद्र है यहाँ से हमें गिनती करना पड़ता है। इसको हम प्रथम घर मानते हैं, पहला घर मानते हैं। तो एक प्रथम घर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच, षष्टम और ये सप्तम और ये अष्टम जो घर है, जो 8वां घर है, इसको ही हम देखेंगे मृत्यु का यदि हम विश्लेषण निकालते हैं तो दोस्तों, यदि 8वें घर के अंदर आपके इन राशियों में से कोई राशि हो, यानी पहली, चौथी, 7वीं या 10वीं, इन राशियों में से या इन नंबर में से कोई भी नंबर यहाँ 8वें घर के अंदर हो, तो उस व्यक्ति की मृत्यु घर से दूर होगी। अगर मित्रों किसी व्यक्ति की यहाँ 8वें घर के अंदर दूसरी राशि या 5वीं या 8वीं या 11वीं राशि है, ये नंबर हैं, तो उस व्यक्ति का जो मृत्यु है वो अपने निवास स्थान पर ही होगा। जबकि पहली, चौथी, 7वीं, 10वीं यदि राशि है तो उसकी मृत्यु घर से दूर होगी। कहीं भी हो सकती है लेकिन घर से दूर होगी। यदि यहाँ 8वें घर के अंदर दूसरी, 5वीं या 8वीं या 11वीं राशि यहाँ पर है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु है वो अपने निवास स्थान यानी अपने घर पर ही होगी। दोस्तों, इसके अलावा यदि यहाँ 8वें स्थान पर तीसरी, छठी, 9वीं, 12वीं यदि राशि है या ये नंबर इस 8वें घर के अंदर आते हैं, तो उस व्यक्ति की मृत्यु है वो मित्रों रास्ते में या अस्पताल के अंदर ही होगी। ऐसी ज्योतिष रहस्य के अंदर ये चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। अब मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ इस कुंडली के बारे में देखा, तो यहाँ पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां और 8वां, 8वें घर के अंदर यहाँ 12 नंबर की राशि है। यानी मित्रों, यहाँ पर 12 नंबर की राशि है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 12 नंबर कहाँ पर आ रहे हैं। तो 12 नंबर
यहाँ पर आ रहे हैं, इस लाइन के अंदर आ रहे हैं, तो ये व्यक्ति, जब इस व्यक्ति की मृत्यु होगी तो उस व्यक्ति की मृत्यु रास्ते के अंदर या फिर अस्पताल के अंदर ही होगी। तो ऐसी हम गणना निकाल सकते हैं। ये कोई गणना नहीं है, साधारण है, लेकिन फिर भी ऐसा हम अपनी कुंडली द्वारा देख सकते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु है वो साधारण होगी या कष्टदायक होगी। तो इसके लिए भी बहुत आसान है। आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए, आप अपने लगन से गिनती कीजिए और यहाँ से इसको हम पहला घर मानते हुए, पहला भाग मानते हुए यहाँ से हम गिनती करेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और ये 8 नंबर। अब 8 नंबर के जो घर है, इस घर के अंदर हमें देखना है कि कौन सा ग्रह विराजमान है, कौन सा ग्रह यहाँ उपस्थित हैं। तो इस ग्रह के आधार पर ही हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो मृत्यु है वो आसान होगी या कष्टदायक होगी। तो यहाँ पर आप चलिए, थोड़ा मैं इसको नीचे लेता हूँ। दोस्तों, यदि आपके इस 8वें घर के अंदर मंगल, सूर्य, केतु, शनि, ये ग्रह में से ये ग्रह, यदि चारों ग्रह इस घर के अंदर बैठे हुए हैं तो उस व्यक्ति की मृत्यु कष्टपूर्ण होगी, बड़ी ही कष्टपूर्ण होगी। यदि मंगल, सूर्य, केतु, शनि, इनमें से कोई 2 ग्रह या इस 8वें घर के अंदर बैठा है तो मित्रों कष्टदायक मृत्यु होगी, बहुत कष्टदायक मृत्यु होगी। लेकिन इसके अंदर यदि इन ग्रहों में से एक ग्रह बैठा है तो थोड़ी कष्टदायक होगी, इतनी ज़्यादा कष्टदायक नहीं होगी, लेकिन होगी कष्टदायक। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आसान मृत्यु किसकी होगी। तो दोस्तों, इस 8वें घर के अंदर यदि गुरु, शुक्र, बुध या चंद्रमा, इन चारों ग्रहों की उपस्थिति यदि यहाँ पर है तो उस व्यक्ति की मृत्यु बहुत आसान होगी, पता ही नहीं चलेगा कि व्यक्ति कब गया। तो दोस्तों, यदि इनमें से कोई भी एक ग्रह इस 8वें घर के अंदर उपस्थित है तो भी मृत्यु बहुत आसान होगी। तो हम कभी कभी ये देखते हैं कि अमुक आदमी रात में सोया था और वो सोया हुआ ही रह गया, तो इसकी कुंडली में जरूर 8वें घर के अंदर इन ग्रहों में से एक ग्रह या 2 ग्रह उपस्थित होगा, तभी वो ऐसी स्थिति के अंदर उनकी मृत्यु हुई है। और हम कहीं कहीं पे देखते हैं कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा कष्ट प्राप्त करके और वो जाता है, बहुत दुख दुख देख करके जाता है। तो उसकी भी जन्म कुंडली आप देख सकते हो, उसके 8वें घर के अंदर जरूर मंगल, सूर्य, केतु, शनि, इनमें से कोई ग्रह उस व्यक्ति के 8वें घर के अंदर जरूर होगा। तो ये बड़ी आसान चीज़ें हैं, ये आप अपनी जन्म कुंडली को सामने रख करके और आप बड़ी आसानी से देख सकते हो। मित्रों, इसके बारे में मैं आगे आपको इसी वीडियो के अंदर मैं जो अगला वीडियो दूंगा उसके अंदर भी आपको बताऊंगा कि आपकी उम्र क्या होगी, कुंडली देख करके कि आपकी उम्र क्या हो सकती है। और इसके मृत्यु संबंधित और भी मैं विषय के बारे में आगे आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मेरे को थोड़ा वास्तु टिप्स भी इस वीडियो के अंदर देना है। ये जानकारियां जो है वो मैं कमल किशोर भोजक चैनल और वंदना भोजक चैनल पर आपको हर समय एक से बढ़कर एक जानकारियाँ देने की कोशिश करता हूँ। ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ज्योतिष और वास्तु की जानकारियाँ और भी दूंगा। तो चलिए, अब मैं थोड़े यहाँ वास्तु टिप्स भी आपको बता देता हूँ, ताकि आपको वास्तु और ज्योतिष की जानकारी दोनों ही इस वीडियो के अंदर आपको प्राप्त हो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास बहुत बड़ी ज़मीन होती है, बहुत बड़ा प्लॉट होता है, भूखंड होता है, और वो जब मेरे को फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं, सर क्या हम, हाँ, हमारी जो ज़मीन है या हमारा जो खेत है उसके अंदर हम मकान निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें मकान अपने खेत के अंदर कहाँ पर बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। तो दोस्तों,
यदि आपके पास ज़मीन या आपके पास भूमि बहुत ज़्यादा है, प्लॉट बहुत बड़ा है और आप उस प्लॉट के अंदर छोटा मकान बनाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले कौन से जो डायरेक्शन है उसके अंदर मकान बनाना अच्छा रहेगा। मित्रों, मान लीजिए ये आपका प्लॉट है और इसके अंदर आपका ये प्लॉट मान लीजिए ये 100 बाई 60 का प्लॉट है आपका, 100 बाई 60 का प्लॉट है, 100 बाई 60 का प्लॉट है और इसके अंदर यदि आप 30 बाई 30 का मकान बनाना चाहते हो, तो अब इस प्लॉट या इस ज़मीन के अंदर आपको किस दिशा में बनाना वास्तु अनुसार अच्छा रहता है। तो मित्रों, यदि आपका प्लॉट लंबा है, आपका प्लॉट बहुत बड़ा है और इसके अंदर आपको एक छोटा मकान बनाना है, तो आपको किस दिशा में बनाना अच्छा रहता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग सड़क की व्यवस्था देखते हैं, सड़क का बेनिफिट देखते हैं, रास्ते का बेनिफिट देखते हैं, लेकिन वो वास्तु को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो उनको बहुत बड़ी परेशानी आगे जाकर होती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आपके पास प्लॉट बड़ा है, भूमि बड़ी है, तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आप इस प्लॉट या इस भूखंड के अंदर आपको मकान यहाँ दक्षिण और दक्षिण के जो डायरेक्शन होता है उसके अंदर बनाना अच्छा रहता है। और हो सके तो ये पश्चिम वाली भी जो डायरेक्शन है इसको भी आपको घेरना चाहिए। तो ये जो डायरेक्शन है इसके अंदर आपको मकान बनाने चाहिए। ये जगह आपकी खुली रहती है, ये स्थान खुला रहता है, तो बहुत अच्छी व्यवस्था होगी वास्तु अनुसार। लेकिन कुछ व्यक्ति हैं जो सड़क या रास्ते का बेनिफिट लेते हुए पीछे की ज़मीनें छोड़ देते हैं और यहाँ आगे की तरफ मकान बना लेते हैं, यहाँ यहाँ पर मकान बना देते हैं और फिर उनको पछतावा होता है कि हमने मकान अपनी ज़मीन पर वास्तु अनुसार नहीं बनाया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। आपको इस डायरेक्शन के अंदर मकान बनाना अच्छा रहेगा और इस डायरेक्शन के अंदर मकान बनाना आपका गलत होगा वास्तु के अनुसार। मित्रों, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे और जानकारी दूंगा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटे के निशान पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी ज्योतिष और वास्तु की जानकारियाँ और भी आगे दूंगा। यदि आपको भी अपने मकान, दुकान या अपनी फैक्ट्री का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो कृपया आप करवा सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। साथ ही यदि आपको जन्म कुंडली का निरीक्षण करवाना हो तो भी आप करवा सकते हो, इसके लिए भी आपको चार्ज अलग से पे करना पड़ेगा। यदि आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो मैं यहाँ आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ, 7901718402। तो राधे राधे मित्रों, अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा। इस वीडियो को देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।